नमस्कार दोस्तों, मैकेनिफाइड में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे पास यहाँ पे स्टैनली का 40 मीटर का एक लेज़र डिस्टेंस मीटर है। तो दोस्तों लेज़र डिस्टेंस मीटर क्या होते हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों जहाँ पे हम टेप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम लेज़र डिस्टेंस मीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको जो टेप का ये वाला जो हिस्सा होता है फ्रंट वाला, वो उधर तक आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे गड्ढा हो सकता है, या आप एक बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पे खड़े हैं, आपको नीचे वाले फ्लोर से मेजरमेंट करना है, उस केस में आपको ये टेप काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपका जो लेज़र डिस्टेंस मीटर है वो बढ़िया काम करता है। और मान लीजिए कि आप सर्वेइंग का काम करते हैं, सिविल में काम करते हैं, तो आपको पता है हमारे पास सिविल में इस प्रकार के टेप्स को इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो टेप्स होते हैं ये फाइबर ग्लास मटेरियल के होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये एक्सटेंड नहीं होते हैं खींचने में, लेकिन आपका जो डिस्टेंस अगर बहुत लंबा है, फॉर एग्जांपल 50 मीटर के ऊपर है या 40 मीटर है, आप इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, जो बंदा सर्वेइंग करता है वो बोल देता है कि टेप को टाइट पकड़ो। आपको पता होगा जो लोग उनके साथ काम किए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ने से कहीं ना तो कहीं इसमें आपको एमएम में तो आपको 100% डिफरेंस मिल जाता है। तो उस केस में हम ना इसके बदले लेज़र डिस्टेंस मीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। और टेप को ऑपरेट करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग चाहिए। लेज़र डिस्टेंस मीटर आप अकेले यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और इसका हम टेस्टिंग भी करेंगे और छोटा सा लेवल में इसका हम आपको एक्यूरेसी भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये इसका बॉक्स है। यहाँ पे इसका एक्यूरेसी दिया है इन्होंने ±2 mm एट 40 मीटर, मतलब 40 मीटर में आपको सिर्फ 2 mm का इधर उधर हो सकता है। और यहाँ पे कुछ लिखा है, प्राइसिंग वगैरह लिखा है, ये इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। तो बॉक्स को खोल देते हैं। तो जो भी सामान है मैं एक बार निकाल देता हूँ बाहर। दोस्तों हमको मिल जाता है इसका मैनुअल, इसका एक आपको पाउच मिल जाता है जो कि आप आपके बेल्ट में लगा सकते हैं। ये इसका लैनियार्ड है। इसके साथ शायद ये 2 सेल्स आते होंगे, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा सेल आया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है अभी 6 महीना पुराना है। दोस्तों लेज़र डिस्टेंस मीटर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमने सेल्स ऑलरेडी डाल के रखे हैं। इसमें आपको 2 AAA के सेल्स लगते हैं। तो ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे बबल लेवल दिया है, जिसको लोग स्पिरिट लेवल भी बोलते हैं। अगर आप लंबे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आपको ये बहुत काम पे आने वाला चीज़ है। ये उतना काम पे नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है। तो ये इसका LCD का डिस्प्ले है। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप इसका लैनियार्ड को डाल सकते हैं। यहाँ पे ये इसका बजर भी है इसके अंदर, जो कि आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। और बजर जो है वो बहुत ही कम आवाज़ करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चालू है कि बंद है। और यहाँ पे इसका कुछ डिटेल्स लिखे हैं, इसका मॉडल नंबर भी लिखा है LDM40। इनका जो है दोस्तों 40 मीटर का भी आता है, 60 का आता है, 80 का आता है और 100 का भी आता है। ज़्यादातर केसेस में आपको भारत में 100 मीटर का जो लेज़र डिस्टेंस मीटर्स है वही आपको ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उससे ज़्यादा का भी मिलते होंगे, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा है 100 मीटर के ऊपर वाला। तो दोस्तों अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो चालू करने के लिए दोस्तों ये वाला बटन काम नहीं करेगा। आपको ये जो हमारा मेजरिंग बटन होता है इसको एक बार दबा देना है, प्रोडक्ट चालू हो जाता है। दोस्तों ये इसका रेफरेंस पॉइंट का सिंबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट्स कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाता है। उसको बदलने के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के लिए बटन भी दिया है। अभी आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट ऊपर से आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट नीचे से आ रहा है। उसका मतलब यह है, अगर ये जो रेफरेंस पॉइंट का लाइन है वो पूरा है, तब जब भी आप मेजर करते हैं तो मेजरमेंट यहाँ से पकड़ा जाता है प्रोडक्ट के नीचे से। अगर रेफरेंस पॉइंट जो है वो ऊपर की दिशा से मार्किंग करता है तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, मतलब जो भी मेजरमेंट होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मापना है, तो आपने अगर इसको यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे जब भी इसका जो रीडिंग आएगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। इसके लिए हमको ये वाला जो सिंबल है इसको यहाँ पे रखना होता है। अगर हम ऐसे रखते हैं और जो भी डिस्टेंस आता है हमको वो पूरा मिल जाता है। दोस्तों इस लेज़र डिस्टेंस मीटर में हमको अलग अलग यूनिट्स मिलते हैं। मीटर का मिलता है
और हमने ये वाले बटन को दबा दिया तो हमको फीट का मिलेगा, फिर से दबा के रख दिया तो हमको इंच का मिलेगा, फिर से दबा दिया तो ये हमारा जो एक्चुअल बिना पॉइंट वाला जो मेजरमेंट होता है फीट और इंचेस में वो मिल जाता है। पहले बता दूं, ये मीटर जो है आपको पॉइंट में भी आता है, ये जो फीट है ये भी पॉइंट में आता है। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एक मेजरमेंट कर रहे हैं, आपने 1 फीट का जो रीडिंग है उसके बाद आपने इसका आधा का जो रीडिंग होता है यानी कि 18 इंचेस का 1.5 फीट का आपने यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया। अगर ये प्रोडक्ट आपको 1.5 फीट बता रहा है तो उसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 1.6 का आपको रीडिंग मिलता है, 18 इंचेस का आपको मिलता है। अगर आपको ये वाला जो तरीका है पसंद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आपको फिर से दबा के रखना है, इंच में आएगा। वैसे आपको ये वाला जो रीडिंग है ये आएगा, इसमें हमको सही दिखा देता है, यानी कि 1 फीट का दिखाएगा और उसके ऊपर हमको 1.6 का दिखाएगा, 1 फीट 6 इंचेस का। और उससे ज़्यादा जो भी है, जो हमारा सबसे मिनिमम जो मेजरमेंट होता है 1/16 का, वो भी आपको दिखा देता है। दोस्तों ये जो है ये आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का होता है। ये आपका जो मेजरमेंट जब आप करते हैं आपको ऐड करके जाना है या कुछ चीज़ों को माइनस करना है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसको दबाते समय जो है आपका मशीन बंद हो जाता है। अगर हमने ये वाला जो बटन है ये मोड का बटन है। अभी जो है दोस्तों ये मेजरमेंट में हमने इसको रखा है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे दबा देता हूँ। आपको यहाँ पे एक सिंबल आ जाता है, ये एरिया का होता है, ये वॉल्यूम का होता है, ये पाइथागोरस है, ये दूसरा पाइथागोरस है और ये तीसरा पाइथागोरस है। और ये जो फंक्शन है ये इस वाले मॉडल में काम नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आपको एक जगह से और एक जगह तक आपको मेजरमेंट करना है तो आप इसको यहाँ पे रख के या आपके हाथ में पकड़ के इसको एक बार दबा देंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइट का सिंबल आ जाता है ऊपर के दिशा में। उसका मतलब ये है कि हमारा जो लेज़र है वो चालू है। लेज़र जो है कुछ सेकंड तक चालू रहता है, लगभग 30 सेकंड तक चालू रहता है। अगर आपने बटन को नहीं दबाया तो अपने आप बंद हो जाता है। तो मैंने इसको दबा दिया और ये मुझे बता रहा है 0.338 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको वो बदलना है फीट में तो फीट का आपको आता है 1.109 फीट। दबा के रख दिया तो ये हमारा इंच में आएगा। ये जो रीडिंग है मैंने आपको इसके पहले बोला था 1 फीट 1 इंच और 5/16 का जो रीडिंग हमको आया है। तो फिर से मैं डाल देता हूँ मीटर में। और जो हमने आपको अभी दिखा दिया वो है सिंगल मेजरमेंट। अगर आपको कंटिन्यूस मेजरमेंट चाहिए तो आपको मेजरमेंट का बटन आपको दबा के रखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है आपको यहाँ पे दिख जाएगा 0.321। थोड़ा सा बढ़ाना है वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये काम करता है। कम करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये हो गया इसका कंटिन्यूस मेजरमेंट। आपको एक जगह पे सही दिखा तो आपने इसको दबा दिया तो वहाँ पे ये लॉक हो गया। तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा जब आपने इसका मेजरमेंट शुरू किया था तो आपको सबसे कम वाला जो रीडिंग कितना आया है और सबसे मैक्सिमम जो रीडिंग वो कितना आया है और आप कितने पे इसको अभी आपने सेट किया, ये भी आपको दिखा देता है। अगर आपको ये वाला रीडिंग्स जो भी है आपको रीडिंग्स आते हैं उसको क्लियर करना है तो आपको पावर बटन को एक बार दबाना है, आपका रीडिंग्स क्लियर हो जाता है। इसमें 100 तक मेमोरी है, मतलब 100 रीडिंग्स ये याद रखता है। इवन आप इसका सेल भी निकाल देंगे तो ये इस जो है मशीन याद रखता है रीडिंग्स को। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ आपको इसका ड्रॉप टेस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसका ड्रॉप टेस्ट हो गया। तो इसको हमने फिर से चालू किया और ये वाला जो मोड का बटन है इसको हमको दबा के रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस रीडिंग्स है वो हमको दिखा रहा है। ये हमारा प्रीवियस रीडिंग्स है, उसको हमको क्लियर करना है तो एक बार जो है पावर बटन को आपको ऐसे दबा के रखना है। आप करते करते जाएंगे तो फाइनली जो है हमारा जो रीडिंग्स है वो सब निकल जाएंगे। आपको यहाँ पे -1 दिखेगा। -1 तभी दिखता है अगर इसका पूरा मेमोरी है वो क्लीन है। तो दोस्तों अभी जब भी हम मेजर करते हैं तो ये मशीन आवाज़ नहीं करता है। अगर आपको वो जो ट्यून आता है वो चाहिए तो आप इस बटन को दबा के रखिए, बहुत ही हल्का सा साउंड आ जाता है आपको। तो बहुत ही ना के बराबर का आपको आवाज़ आता है। तो इसको भी हमने क्लियर कर दिया रीडिंग को। और दोस्तों अभी हम आपको इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले मैं इसका जो साउंड है वो निकाल देता हूँ, निकाल दिया ताकि इसका जो बैटरी है वो थोड़ा बचे। तो पहले मैं यहाँ पे एक मेजरमेंट कर देता हूँ।
मान लो कि मुझे यहाँ पे 0.295 आ गया, तो मुझे इसके ऊपर और कुछ ऐड करना है, तो मैं इसको एक बार दबा दूंगा। यहाँ पे मुझे प्लस का सिंबल दिखेगा, फिर से मैं दबा देता हूँ, तो अभी यहाँ पे लाइट जला है। तो मैंने अभी जो रीडिंग किया है वो है 0.334। ये दोनों को मिला के ये हमको रीडिंग आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडिशन हो रहा है। फिर से मैं इसको ऐड कर दूँ, यहाँ से मैं ऐड कर दूँ, तो मुझे फिर से प्लस का बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंबल आ जाएगा प्लस का। तो मैंने अभी फिर से मेजरमेंट शुरू किया। जो मैंने अभी मेज़र किया वो है 0.374, और ये जो है ये इसका प्रीवियस रीडिंग है। सब कुछ मिला के जो है हमको मिलता है 1 मीटर। तो मान लो कि आपको इसमें से कुछ को कम करना है, तो इसको हमको 2 बार दबाना है। अभी आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल दिखेगा। तो मैंने अभी इसको फिर से चालू किया और 1 मीटर से मैंने 0.344 को हटा दिया। वैसे हमको ये 0.659 आ गया। तो इस प्रकार से ये प्लस और माइनस काम करता है। ये आपको हमारा एरिया फंक्शन में भी काम करेगा। तो दोस्तों एरिया और वॉल्यूम को हम आपको बाद में दिखा देते हैं। अभी हम पहले पाइथागोरस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये हमारा जो मोड का बटन है उसको दबा के हम जा रहे हैं पहले वाले पाइथागोरस में। ये पहले वाला पाइथागोरस है, और ये जो लाइन ब्लिंक हो रहा है मतलब वो हमको पहले कैलकुलेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सेटअप है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स डाले हैं, ए बी सी और डी, और 1 और 2। एक जो है ए के बराबर है मतलब हॉरिजॉन्टल है, 2 और बी बराबर है। तो अभी हमको मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से डी और ए का बीच का हमको अभी पाइथागोरस कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमको इधर से इधर का पहले मापना है, उसके बाद इधर से इधर का मापना है। अपने आप जो है हमको जो डिस्टेंस मिलेगा वो है ए टू डी का हमको मिल जाएगा। तो अभी हम ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है उसको मेज़र कर देते हैं। तो लेज़र को हमने चालू किया है। रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है नीचे के साइड में, और अभी हमने उधर लेज़र को फोकस किया है और अभी हमने उसको दबा दिया। तो मुझे जो डिस्टेंस आया है 0.868 आया है। अभी जो है अपने आप मशीन हमको ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल। तो मैंने इसको रखा उधर और दबा दिया, और जो मुझे रीडिंग आया है वो है 0.495 मीटर्स। मैं एक बार जो है मेजर कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको इधर से इधर मेजर करूँ तो मुझे लगभग उतना ही रीडिंग आता है। यहाँ पे मुझे 50 सेंटीमीटर का रीडिंग आ रहा है। तो जो हमने जिस तरीके से मशीन को पकड़ा है वो हमारी गलती हो सकती है। 99% केसेस में आपको मशीन गलत रीडिंग नहीं देता है। तो ये जो फंक्शन हो गया ये हमारा पहला पाइथागोरस को हो गया। अभी हम इसको दोबारा से दबा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमको पूछ रहा है ये इधर से इधर तक का पूछ रहा है, उसके बाद इधर से इधर तक पूछेगा, और इसके बाद इधर से इधर तक पूछेगा। और जो फाइनल रीडिंग हमको मिलेगा वो है सबसे ऊपर से सबसे नीचे वाला पॉइंट तक हमको उसका रीडिंग मिलेगा। तो उसके लिए हमको पहले इधर से इधर तक मेजर करना है डी तक, उसके बाद 2 से बी तक मेजर करना है, उसके बाद इधर से इधर तक। तो फाइनली जो हमको रीडिंग आएगा वो है इधर से इधर तक का हमको रीडिंग आएगा। पहले मैंने मशीन को सेट किया है, लगभग बीच मैंने सेट किया है, लेज़र को उधर पॉइंट किया है और मैंने इसको दबा दिया। जो रीडिंग मुझे मिला है वो है 0.808। अभी जो रीडिंग पूछ रहा है ये वाला रीडिंग पूछ रहा है। मशीन अपने आप पूछेगा, अपने आप लेज़र चालू होगा। तो उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया जितना हो सके उतना। तो मुझे जो रीडिंग आया है वो है 0.712, और जो रीडिंग हमको तीसरा वाला जो पूछ रहा है वो इधर से ये तक पूछ रहा है। तो हमको जो रीडिंग आया है वो है 0.722। तो दोस्तों यहाँ पे आप रीडिंग्स को देख सकते हैं, और जो हमको रिजल्ट मिला है वो है 0.502। मतलब ए से डी तक का जो डिस्टेंस हमको बता रहा है वो है 0.502। सही है रीडिंग, क्योंकि इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। तो अभी हम हमारा तीसरा पाइथागोरस का रीडिंग में जाते हैं। ये कुछ अलग ही प्रकार का पाइथागोरस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं ये क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो पाइथागोरस मोड है आपको कहाँ पे यूज़ होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए कि आप ज़मीन पे खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं,
आपको सबसे ऊपर का पॉइंट दिखता है। मान लीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का जो सीलिंग है वो आपको दिखता है, यहाँ से इधर दिखता है, और यहाँ से आपका ग्राउंड फ्लोर का जो ज़मीन है वो दिखता है। मान लीजिए कि सी जो है वो ग्राउंड फ्लोर का टॉप है, यानी कि सी फर्स्ट फ्लोर इधर से शुरू होता है। आपको यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस होते हैं वो आपको कितना है आपको कैलकुलेट करना होता है। इधर से इधर तक जो है आप हमारा जो नॉर्मल पाइथागोरस फंक्शन है उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं सी से ए तक। लेकिन आप ज़मीन पे खड़े रह के सी से डी तक आपको अगर करना है तो ये वाला आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। तो सबसे पहला जो पूछ रहा है वो है ज़मीन से सबसे ऊपर तक, पॉइंट 1 से डी तक ये पूछ रहा है। तो मैंने अभी डी को वहाँ पे टारगेट किया है और मैंने दबा दिया। जो मुझे रीडिंग आया है वो है 0.868। अभी जो हमको रीडिंग पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो पॉइंट नंबर 1 से सी तक हम यहाँ पे माप रहे हैं, हमको मिला है 0.752। अभी जो हमको रीडिंग पूछ रहा है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हमको मिला है 0.713। और ये जो रीडिंग हमको दिखा रहा है वो है 0.256 मीटर्स। पॉइंट सी से डी तक हमको जो डिस्टेंस मिलेगा वो है 0.256 मीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट रीडिंग हमको मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो पाइथागोरस फंक्शन है वो बहुत काम आने वाला चीज़ है। दोस्तों ये एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे हम आपको इसका एरिया को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा एरिया है और इस प्रकार से हमको यहाँ पे बड़ा एरिया मिल जाता है। तो हमको अभी टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको साथ में कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो पहले जो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कैलकुलेट करूँगा। अभी जो लेज़र है वो उधर फोकस हो रहा है, दबा दिया मैंने। जो मुझे डिस्टेंस आया है वो है 13.213। तो मैं ये जो हमारा नीचे वाला बटन है उसको मैं दबा के रख देता हूँ। अभी मैंने फीट में कर दिया क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फीट में ही एरिया को कैलकुलेट कर देते हैं। अभी ये 43.35 फीट मिला है। तो मशीन का जो लेज़र है वो अभी ऑलरेडी चालू है। अभी इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो हम मेज़र करेंगे। जो रीडिंग हमको मिला है वो है 21.142। तो टोटली जो एरिया बनता है 916.5 स्क्वायर फीट। मान लो कि आपको इसको भी ऐड करना है, तो हमारा जो ऐड का बटन है उसको हमको दबाना है। अभी ये ऐड में है, प्लस में है। तो अभी मैं इसको पहले इधर से इधर तक मेज़र करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं इस प्रकार से मशीन को नहीं पकड़ सकता, तो मैं इसका जो रेफरेंस पॉइंट है उसको मैं बदल रहा हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट को हमने बदला है, ऊपर का दिशा से ये शुरू होता है। तो मैंने अभी फिर से मेजरमेंट करना शुरू किया है। जो मुझे रीडिंग आया है वो है 7.8 फीट। और इधर से मैं इधर मेजर करता हूँ, फिर से मैं रेफरेंस पॉइंट को बदल देता हूँ। तो मेजर कर देते हैं। लेज़र जो है चालू है, दबा दिया हमने। तो दोस्तों अभी आप रीडिंग पढ़ सकते हैं। हमको जो रीडिंग आया है वो है 72.215 फीट आया है, स्क्वायर फीट है। तो अभी जो टोटल रीडिंग होता है इस वाले कमरे का वो है 916, और इसको मिला के 988.71 स्क्वायर फीट होता है। तो इस प्रकार से हम इधर का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं। अभी हम इसको ना माइनस करके दिखा देते हैं। तो 988 से मैंने अभी इसको माइनस करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैं फिर से इधर का जो डिस्टेंस है वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो एरिया जो है मैंने यहाँ पे किया है, तो एक रीडिंग हमको आया है। तो अभी मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट फिर से बदल दिया है। तो अभी जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो इधर से इधर कर रहा हूँ। जो रीडिंग हमको आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 72 हमको फिर से आया है। 988 से हमने 72 को माइनस किया है, तो अभी हमको जो रीडिंग आया है वो है 916 लगभग आया है। अगर आप सही तरीके से मशीन को ऑपरेट करते हैं, डिस्टेंस मीटर को, हमारा जो बबल लेवल है उसको यूज़ करते हैं, और मशीन जो है जब भी आप पकड़ देते हैं तो सीधा पकड़ लेते हैं, तब आपको एग्जैक्ट रीडिंग आ जाता है। अगर आपने टेढ़ा वगैरह पकड़ लिया तो आपको गलत रीडिंग्स आ जाते हैं। इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों अभी मैं आपको वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं फिर से यही रूम का जो वॉल्यूम है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। आप वॉल्यूम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको इधर से इधर ही पहले करना है बाद में उधर का, ऐसा नहीं है।
तो मैंने एक साइड का लेंथ ले लिया है, वो है 43 फीट। और अभी मैं दूसरा साइड का जो लेंथ है वो मैं ले लूँगा। और अभी हमको जो डिस्टेंस मिला है वो है 20 फीट का। अभी हमको जो पूछ रहा है वो ऊपर का, तो ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको मैं ज़मीन से कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। इधर मैंने रखा है और लेज़र जो है ऊपर फोकस हो रहा है, दबा दिया मैंने। तो अभी जो हमको रीडिंग आया है वो है 14.964 आया है। तो कुल मिला के जो होता है वो है 13395 क्यूबिक फीट। अगर आपको ये क्यूबिक मीटर में चाहिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन इंच में आपको नहीं आएगा। इंच में नहीं आएगा क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो बढ़ जाता है, इसके लिए हमको वो जो रीडिंग है वो ऐसा आया है, क्यूबिक फीट में आता है। और अगर आप मीटर क्यूब में इसको कैलकुलेट करते हैं 379.32 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1000 लीटर। तो ये जो एरिया है वो है 380,000 लीटर्स, इसका टोटल वॉल्यूम है इस कमरे का। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्यूरेसी टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्यूब रखे हैं, उसका बीच का जो डिस्टेंस है पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद मैं इसके मदद से भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। दोस्तों मेजरमेंट करने के लिए मैं जो टेप यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टारट कंपनी का है, ये नॉन चाइनीज़ टेप है। तो मैं पहले इधर से मेजर करूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेप को जितना हो सके उतना सही पकड़ा है और मुझे जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 172 mm है। और दोस्तों अभी हम आपको डिस्टेंस मेजर करके दिखा देते हैं हमारा स्टैनली का 40 मीटर का लेज़र डिस्टेंस मीटर से। तो बटन को एक बार दबा दिया तो लेज़र का जो सिंबल है वो ग्लो हो जाता है और लेज़र भी हमको दिखता है। लेज़र को मैंने वहाँ पे पॉइंट किया है और बटन को मैंने दबा दिया। दोस्तों जो रीडिंग आया है हमको वो है 1.72, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो एक्यूरेट है। इसका जो एक्यूरेसी हमने इसके पहले भी बताया है आपको 2 mm प्लस और माइनस, वो भी 40 मीटर के रेंज में। दोस्तों जिस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आप अभी फिर से देख सकते हैं धूप का कंडीशन कितना है, बहुत ज़्यादा धूप है अभी, शैडोस आप देख सकते हैं। फिर से मैं मेजर करूँगा, अभी दोपहर का समय है। तो 17 मीटर का मुझे यहाँ पे रीडिंग आता है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और फिर से मैं मेजरमेंट करता हूँ। धूप जो है दोस्तों अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं, शैडोस भी आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे फिर से रीडिंग मिला है वो है 21 मीटर का। तो मशीन है ना काम करता है इतने धूप में भी। और थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मैं, बबल को भी सीधा किया है और बटन को हमने दबा दिया है। तो हमको 24 मीटर का भी हमको रीडिंग मिला है। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और फिर से हमने बबल लेवल को सीधा किया है और अभी हम बटन को दबा रहे हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों 27 मीटर का भी हमको यहाँ पे रीडिंग मिला है। धूप जो है अच्छा खासा है। फिर से हम वापस जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आ गए हैं। तो फिर से हमने डिस्टेंस मीटर को सीधा किया है। अभी ये काम नहीं कर रहा है, अभी हमको आ रहा है एरर 16। तो धूप में 27 मीटर आपको रीडिंग इसका आ जाता है, 40 तक आपको नहीं मिलेगा। 40 तक रीडिंग आपको तभी मिलेगा अगर ये जो वक्त जिस में हम अभी इसको मेज़र कर रहे हैं वो इधर शाम का वक्त होना चाहिए, नहीं तो सुबह का वक्त होना चाहिए या रात का वक्त होना चाहिए। दोस्तों सभी जो लेज़र डिस्टेंस मीटर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा धूप है तो वो काम नहीं करते हैं। इंडोर में आपको 100% सभी लेज़र डिस्टेंस मीटर्स काम करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा फोटो भी डाल देता हूँ, अगर ये 40 मीटर से ज़्यादा होता है तो आपको कैसे दिखता है। 40.999 ऐसा कुछ रीडिंग आता है। मैंने ये बहुत पहले फ़ोटो खींचा था। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में जैसे वेल्डिंग हो गया, वुड वर्किंग हो गया, सभी में हमने इसको यूज़ किया है और ये भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और दोस्तों इस लेज़र डिस्टेंस मीटर के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले यार। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।